वेलकम टू टुमारो मार्केट प्रिडिक्शन। कल है 13/9/2023। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और डाटा देखेंगे। क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईएस, प्रोस क्या लेके गए और एनएससी का ऑप्शन चेन डाटा चेक करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर है कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं और ये चैनल जो चला रहे हैं, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया वीडियो है। प्लीज आप कोई भी बाय या सेल करते हैं कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का कंसर्न कर लीजिए, उसके बाद ही बाय और सेल कर लीजिए। हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करते। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक पे दिया है। चलिए एक बार डाटा देखेंगे। तो डाटा एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक क्लैरिफिकेशन देता हूं। कल आपने डाटा रीड किया था, एक बार प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। उसमें से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि अगर मार्केट डाउन जाता है, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि 900 पे रेजिस्टेंस है और उसके बाद 46 पे रेजिस्टेंस है। वो अगर नहीं तोड़ा तो फिर मार्केट नीचे वापस 45,500 तक आ सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है। तो एक बार वो कल का डाटा एक बार देख लीजिए, क्या डिस्कशन हुआ था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम आज का जो भी बाय और सेल हुआ है वो डाटा चेक करेंगे एक बार, उसके बाद में हम कल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले क्लाइंट्स देख लीजिए। जो क्लाइंट्स है, तो क्लाइंट्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, नॉट मिक्स टू बुलिश, मैक्सिमम बुलिश ही है। और सेकंड डीआईएस, डीआईएस नियर अबाउटली मिक्स टू बियरिश है, मिक्स्ड है, इतना एग्जैक्टली डाटा नहीं है। वही अगर हम अपना एफआईएस देखेंगे, एफआईएस मिक्स टू बियरिश है, मिक्स्ड है, क्योंकि दोनों डाटा ऐसे ही दिख रहे हैं। क्योंकि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, इसलिए थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे पूरी तरह से डाटा को फाइंड आउट करना। तो अभी हमारा प्रोज देखेंगे। प्रोज तो ये डाटा के हिसाब से बियरिश लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उसके बाद हमें और ज्यादा पता चल सकता है। चलिए इसमें से सबसे पहले ये देख लीजिए। ये था हमारा कब का, कल का डाटा, और ये आज जो भी बाय हुआ है, और ये कैरी हुआ है कल के लिए। ओके, ये सोमवार का डाटा था और ये आज का डाटा है, और ये कल के लिए कैरी हुआ है बुधवार के लिए। और कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो इस वजह से थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर अगर देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में अपने डीआईएस, डीआईएस देख लीजिए, सॉरी अपना क्लाइंट्स, क्लाइंट्स देख लीजिए। कल तक 15,000 लॉन्ग थे, तो उसमें से और 16,000 इन्होंने ऐड कर दिया। तो उसके बाद ये नेगेटिव में चल रहे, -32,000। तो ये फ्यूचर बेच के चल रहे। वही अगर अपना डीआईएस देख लीजिए, सो डीआईएस भी करीब करीब 19,000 के ऊपर ये सेल करके बैठे थे, उसमें से थोड़ी सी बाइंग की है और उसके बाद अभी भी ये भी शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर पे। वही अगर हम डीआईएस देखेंगे, सॉरी अपने एफआईएस देखेंगे, तो एफआईएस इंडेक्स में लॉन्ग थे कल तक 35,000 लॉट्स का, तो उसमें से उन्होंने और 11,000 लॉट्स का ऐड किया। तो उसके बाद इनके पास अभी लॉन्ग है 46,000 इंडेक्स फ्यूचर। एक पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। प्रोस भी देख लीजिए कि 148 लॉट्स का कल तक ये फ्यूचर में बाय करके चल रहे थे, उसमें से फिर से इन्होंने एडिशन किया 5,000 क्वांटिटी है। सो टोटल 5,250 का लॉट्स का ये इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करके चल रहे हैं। ये हो गए इंडेक्स फ्यूचर। अभी इंडेक्स कॉल देखेंगे। तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स कॉल राइटिंग करके चल रहे थे 1,71,000, उसमें से 26,551 बाइंग कर लिए। उसके बाद भी अभी भी 1,45,000 अभी भी ये कॉल राइटिंग करके चल रहे हैं। वही हमारा एफआईएस देखेंगे, तो ये कल तक चल रहे थे 1,64,000 लॉट्स का बाइंग करके। आज एकदम इन्होंने बुलिशनेस दिखाया और बाइंग कर लिए 3,09,000 के करीब, 3,10,000 के करीब ये इंडेक्स कॉल को बाई किया। और सबसे ज्यादा इंडेक्स लॉन्ग है 4,73,000 एफआईएस। तो इंडेक्स में बहुत बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो वही हम अपने प्रोज देखेंगे। प्रोज थे कल तक इंडेक्स लॉन्ग में 7,549 लॉट्स के, तो उसमें से आज एकदम सडनली यू टर्न ले लिया। तो इन्होंने 3,36,000 का इन्होंने
शॉर्टिंग कॉल राइटिंग किया है और ये भी कॉल राइटिंग में आ गए 3,28,000। अभी रिटेलर्स और प्रोस दोनों कॉल राइटिंग पे आ गए। तो अभी इंडेक्स पुट देखेंगे, तो इसमें अगर देखेंगे सबसे पहले अपने रिटेलर्स रिटेलर्स कल तक बाय करके चल रहे थे, पुट लॉन्ग करके चल रहे थे 1,70,000 के करीब। तो उसमें से आज अचानक क्या ज्ञानोदय हो गए पता नहीं है, एकदम सडनली पुट राइटिंग पे आ गए 5,19,000। तो उसके बाद अभी जो 3 लाख के ऊपर डेंजर मार्क जो रहता है वो 3,48,000 पुट राइटिंग करके चल रहे अपने रिटेलर्स। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहां कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा है और एक ही दिन में इतना इन्होंने पुट राइटिंग कर दी है। तो इसलिए ये एक रिस्क फैक्टर है, कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर बाकी देखेंगे तो ये भी ऐसा ही डाटा दिखा रहा है जो डीआईएस कल तक थे 1,33,651 लॉट्स के ये पुट लॉन्ग करके चल रहे थे। उसमें से और एडिशनल 8,000 इन्होंने लॉन्ग पुट ऐड किया, तो 1,41,000 पुट्स ऑलरेडी इनके पास एग्जिस्टिंग अभी है। वही अगर एफआईएस देखेंगे तो कल तक 2,16,000 पुट लॉन्ग करके चल रहे थे, उसमें से आज सडनली 3,45,000 इन्होंने ऐड किया। तो इनके पास अभी पुट लॉन्ग है 5,61,000। तो ये क्या गेम खेल रहे पता नहीं एफआईएस। यहाँ पे देखेंगे बुलिश, यहाँ पे देखेंगे बियरिश। तो ये शायद हो सकता है कल मार्केट रेंज बाउंड ही रहे, क्योंकि ये दोनों गेम खेल के गए। यहाँ पे है पूरी तरह से बुलिश, यहाँ पे पूरी तरह से बियरिश। तो ये अगर प्रोज देखेंगे सेम कंडीशन कि परसों तक थे पुट राइटिंग करके चल रहे थे 5,20,000, तो उसमें से उन्होंने थोड़ा सा कम किया। कम करने के बाद अभी इनके पास बचा है पुट राइटिंग 3,54,000। सेम इन्होंने भी वही गेम खेला, इधर देखो कॉल राइटिंग करके गए, इधर देखो पुट राइटिंग करके गए। इसका मतलब सिंपल है कि कल मार्केट कहीं पे भी नहीं जाएगा, एक रेंज बाउंड में रहेगा बहुत देर तक, और उसके बाद सेकंड हाफ में कुछ चेंजेस हुआ तो हुआ, या कोई मार्केट न्यूज के लिए वेट कर रहा है, कोई न्यूज आया उसके बाद ही ये मूव कर सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से फिलहाल ऐसा लगता है डाटा के हिसाब से कि मार्केट एक रेंज बाउंड में चल सकता है। ओके, तो ये डाटा के हिसाब से दिखता है। चलो एक बार ऑप्शन चेन देखेंगे तो फिर और थोड़ी सी हमें आइडिया मिलेगी कि ये सही है या नहीं है। तो एक बार पहले बाय और सेल देखेंगे, तो अपने डीआईएस देख लीजिए कि इन्होंने थोड़ी थोड़ी करके फिर से बाइंग किया 259 करोड़ का। वो अगर एफआईएस देखेंगे तो एफआईएस ने फिर से उन्होंने सेलिंग किया -1047 करोड़ का। तो इसका मतलब है बाकी जो भी बाइंग किया है वो प्रोस और रिटेलर्स ने किया है। चलो एक बार ऑप्शन चेन डाटा चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी देखेंगे। निफ्टी क्लोज हुआ है 19,993 पे, नियर अबाउटली लगभग कल की डाटा के मैच में ही ये क्लोजिंग किया है। तो आज इसका एक्सपायरी है 14 सितंबर को। तो एक बार हम थोड़ा सा डीप जाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई इतना कॉल्स तो दिख नहीं रहे, कॉल अनवाइंडिंग है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है कि शायद मार्केट ऊपर गया तो कॉल बुक हो गए। तो ये हम सेम पुट साइड देखेंगे, तो ये देख लीजिए फिर से एक बार हमें यहाँ पे पुट्स दिख रहे हैं। तो ये पुट्स बाई हुआ है, सेल हुआ है, तो हम एक बार डाटा चेक करेंगे, इससे पता चलेगा। अब देख लीजिए कि कल तक जो सपोर्ट्स थे तो उसमें से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी घट गई आज। ओके, कुछ सपोर्ट निकल गए, लेकिन फिर भी निफ्टी के लिए सबसे बड़ा अगर सपोर्ट है पहले 20,000 ही है। कल अगर 20,000 के ऊपर रहा मार्केट तो पॉजिटिव हो सकता है। अगर मार्केट एक बार 19,900 तोड़ दिया तो फिर मार्केट के लिए एक डिप आ सकता है बड़ा सा, वो आएगा 800 और 700 तक। तो मार्केट 700 तक डिप लेने की चांसेस है। तो 200 पॉइंट ऊपर आने में जो टाइम लगाया, तो 200 पॉइंट नीचे जाने में भी इजीली नीचे जाने की चांसेस बन सकता है, टाइम ज्यादा नहीं लेगा। लेकिन एक बार अगर ऊपर भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉल रेटिंग देख लीजिए कि आज एकदम से हाई लेवल ऑफ कॉल रेटिंग होके बैठे। कारण इसलिए कि नीचे क्यों जाएगा मैंने पहले डिस्कस किया, कारण ये है कि ये देख लिए 20,100 जैसे मार्केट ऊपर आया दबा के कॉल रेटिंग हुआ,
2 लाख के ऊपर ये आ गए, क्योंकि 71,000 और 42,000, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी पार करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। कि अगर एक बार मार्केट पहला सिग्नल कब देगा, 20,050, इसके ऊपर रहा तो बुलिश शुरू हो जाएगा। अगर एक बार 100 क्रॉस किया, 20,100 क्रॉस किया, तो मिनिमम 20,200 या 250 तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगा, क्योंकि 20,050 और 20,100 ये दोनों एकदम पैनिक में आएंगे जब मार्केट ऊपर निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रेटिंग ज्यादा है। देख लीजिए, ये कॉल रेटिंग बहुत ज्यादा है, तो अगर इसके ऊपर निकल गया तो बहुत दूर तक मार्केट जा सकता है। जो हमारा टारगेट है 20,500, वहां तक भी मार्केट जा सकता है कल और परसों में। वही अगर पुट रेटिंग भी देख लीजिए कि ये भी यहाँ पे थोड़ी 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 कम हुए हैं। ओके, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि सपोर्ट जो है, सबसे पहला सपोर्ट 19,900, बिल्कुल ये देख लीजिए 19,900 के नीचे जाएगा तो 800 तक मार्केट जाने की चांसेस है। 800 के बाद 700, तो यहां तक की डाटा दिख रहा है। इसके नीचे गया तो फिर छोड़ दीजिए, मार्केट फिर वापस 19,200 के करीब जाएगा, क्योंकि 19,800 बहुत बड़ा सपोर्ट है ऊपर आने में और नीचे जाने में। इसके नीचे जाएगा तो पक्का मार्केट और नीचे जाएगा। इसके ऊपर जब तक है हम पॉजिटिव है, 19,800 को पकड़ के चलिए, यही अपना मेन बेस है। पहले 900 और उसके बाद 800, वही ऊपर 20,050 पहला है, उसको क्रॉस करने पर 20,100, इसको अगर क्रॉस कर दिया तो हमारा टारगेट 20,500 तक मार्केट जा सकता है। कल या परसों 1-2 दिन में ये टच कर सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी मार्केट के हिसाब से दिख रहा है निफ्टी के लिए। अब हम डायरेक्टली बैंक निफ्टी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 45,511 पे। ओके, तो ये भी नियर लगभग सेम ही क्लोजिंग हुए। तो इसमें से अगर देखेंगे सेम वही पैटर्न है, यहाँ पे भी बहुत से कॉल जो है, बहुत से कॉल्स अनवाइंडिंग होके गए, तो इसलिए यहाँ पे भी ज्यादा कुछ डाटा मिलना मुश्किल है। लेकिन ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो पुट कैरी हुए बहुत सारे अगर देखेंगे तो यहाँ पे और कुछ पुट्स अनवाइंड भी हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे कल के मुकाबले तो थोड़ा सा चेंज क्या है, चेंज ये है कि जहां पे पुट राइटिंग था कल, तो वो कन्वर्ट हो गए कॉल राइटिंग पे। ये देख लीजिए 73,000, 93,000 और 1 लाख, एकदम ये देख लीजिए कैसे कॉल राइटिंग ऊपर आ गए। तो कॉल राइटिंग कौन किया है कि एक जगह पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों करके गए, और दोनों कौन है, एफआईएस और प्रोस। तो दोनों अगर किए हैं तो मार्केट कहीं नहीं हिलेगा, चांसेस कम है। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए कि पुट रेटिंग पे, तो पुट रेटिंग पे अनवाइंडिंग हुए, बहुत से पुट्स अनवाइंड हुए, ये देख लीजिए पुट्स अनवाइंड हुए। तो सिंपल सी गेम है, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो इसे टारगेट बनाएंगे। सिंपल है, 45,500 यही मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर है 45,500 के ऊपर मार्केट है तो हम पॉजिटिव रहेंगे। 45,500 के नीचे अगर गया तो हम नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव कहां तक जा सकता है, 45,300 पहला टारगेट है, इसको भी तोड़ दिया तो समझ लीजिए 45,000 टच करेगा। ये एक सिंपल। ऊपर सेम हमारा टारगेट 45,700, इसको क्रॉस किया तो मेरा अगला टारगेट 46,000 ही है, कहीं पे नहीं रुकेगा मार्केट। तो यही एक कल का प्लान है बैंक निफ्टी के लिए, ये बरोबर से समझ लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कल की डाटा के लिए। एक बार फिर निफ्टी भी देख लेंगे, आज वैसे भी एक्सपायरी हुआ है, फिर भी एक बार चेक करके देख लेंगे। तो फिर निफ्टी क्लोज हुआ है 20,303 पे। सिमिलरली सभी वहीं पे क्लोज हुए, लेकिन दबा के आज प्रीमियम है कॉल में, आप समझ नहीं पाएंगे इतनी बड़ी बड़ी प्रीमियम गए आज। तो देख लीजिए यहाँ पे इतनी कोई डाटा नहीं है कि यहाँ पे भी सेम सभी अनवाइंडिंग की है। अगर पुट्स देखेंगे तो थोड़ा कुछ पुट्स दिख रहे हैं, तो सेम है यहाँ पे 300 के ऊपर बुलिश, 300 के नीचे बियरिश। ये डाटा जैसे ही खेलेगा कल उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक ही जगह मार्केट रुक सकता है, लेकिन 300 के ऊपर अगर रहेंगे तो बुलिश साइड ट्राई करेंगे, और
नीचे अगर गया तो 300 के नीचे अगर गया तो हम बेरिश रहेंगे। तो यही डाटा है कल के लिए। तो एक बार हम थोड़ा सा हिंट बता देता हूं कि कल क्या हो सकता है। कि कल एक सबसे पहले हम मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है, मार्केट कल अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद स्पेशली निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी क्लोज हुआ है 19,993 पे, मतलब नियरली 20,000 के करीब ये क्लोज हुआ है। तो अगर एक बार निफ्टी अगर नीचे गया, वो भी कहां तक 19,900, इसको तोड़ दिया तो मेरा टारगेट है 800। 800 तोड़ना नीचे बहुत मुश्किल है, नहीं लगता है मुझे 800 तोड़ेगा, ये ऊपर ही जाएगा मार्केट, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन या चार्ट के हिसाब से ऐसा लगता है कि यहां तक गया तो बहुत बड़ी बात है, और इसके नीचे गया तो बिल्कुल मार्केट फिर से एक बार बेरिश में चले जाएगा। तो वही अगर हम ऊपर जाने की अगर कोशिश करते हैं, तो ऊपर जाने की अगर कोशिश करते तो ऊपर जाने में एक बड़ी ये है कि अगर मार्केट 19,000 सॉरी अगर मार्केट 20,050 क्रॉस करता है तो 100% चांसेस बनेगा कि 100 तक जाने के लिए 20,100 पे। तो ये अगर दोनों क्रॉस कर दिया तो बिल्कुल 200 या 250 तक मार्केट जा सकता है, ऊपर ये चांसेस बनेगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है, 20,100 और नीचे 19,900, इसके ऊपर दोनों 100 पॉइंट्स का मूव इजीली मार्केट दे सकता है, ये पहला है। उसके बाद हम बैंक निफ्टी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो क्लोज हुआ है नियर अबाउटली 45,500 के करीब। तो जैसे मैंने डाटा पे देखा तो उसके हिसाब से सिंपल है कि फ्लैट अगर मार्केट खुलता है तो खुलने के बाद अगर 45,500 के नीचे ही मार्केट रहता है तो पहला टारगेट मेरा 300 है। ओके, सो इसके बाद मेरा 45,000 तक ये नीचे जाने की चांस बन सकता है, ये अगर तोड़ दिया। अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो 45,700 अगर क्रॉस कर दिया मार्केट तो 46,000 तक मार्केट जाने की चांसेस है। तो इसीलिए ये डाटा के हिसाब से बता रहा है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी होने की वजह से बहुत सारा प्रीमियम का आने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि एक जो डाटा दिख रहा है वो इतना क्रिस्टल क्लियर है कि कल मार्केट एक जगह पे रुके, कारण पुट राइटिंग कॉल राइटिंग दोनों दबा के एफआईआईज प्रोस किए। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल मार्केट एक जगह पे घूमेगा, बहुत मुश्किल है कि मार्केट इधर उधर जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड कर लीजिए। जो भी ट्रेड लेते हैं प्लीज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, और जैसे ही आपको समझ में आता है कि प्रीमियम ज्यादा घट रहा है तो आप शायद हो सकता है तो छोड़ दीजिए कल ट्रेड करना, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो जिस तरफ आप अपोजिट रहेंगे तो आपको बहुत मुश्किल जाएगा ट्रेड करना। तो ये कल के लिए डाटा दिखता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सही टाइम पे वीडियो मिलते रहे। और किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो प्लीज आप एंजल वन का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, और इस बेस्ट प्लेटफॉर्म में फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उसका लिंक है, उसको क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कल जो भी डे है तो प्लीज एक बार केयरफुली ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल जाएगा कल ट्रेड करना। ओके, सो कल का दिन आपका शुभदायक बने और लाभदायक बने, यही उम्मीद के साथ मैं आपको कल फिर एक बार मिलूंगा। बाय, गुड नाइट।